तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 14.3 का बेसिक पढ़ा था और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि माध्यक होता क्या है। जो क्लास 9th में माध्यक पढ़ा था और जो क्लास 10th में माध्यक पढ़ोगे इनमें क्या फ़र्क है ना? बेसिकली क्लास 9th में आपने माध्यक पढ़ा था रो डाटा के हिसाब से। अगर आपको डाटा रो फॉर्म में दिया गया हो, है ना? मतलब उसको कोई ग्रुप नहीं बनाया गया हो, ना ही उसे अनग्रुप फॉर्म में दिया हो। मतलब सिंपल आपको जैसा का जैसा था वैसा-वैसा डाटा दे दिया गया हो, उसका माध्यक कैसे निकालना है ये आपने क्लास 9th में सीखा था। तो कल के लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी कि क्लास 9th में जो माध्यक सीखा था और जो क्लास 10th में माध्यक पढ़ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। हमने बात की थी कि जो माध्यक का फॉर्मूला है वो आया कहाँ से है ना? इन सब के बारे में हमने कल बात कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ एक बातें हैं जो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को, इस लेक्चर को देखना कैसे है वो समझ लीजिए। पहले आप पहला क्वेश्चन करना, जिस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन कराया जाए उसको पहले पूरा देख लेना, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना। पहला क्वेश्चन देखने के बाद, पहला समझने के बाद आप एक काम करना, ये जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, 5वां, छठा और 7वां क्वेश्चन, इनको है ना अपने आप सॉल्व करना। क्योंकि खुद सॉल्व करोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो बेशक कितनी देख लो, कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करते, है ना? तो पहला क्वेश्चन अच्छी तरह देखो, उसके बाद फिर 5वां, छठा और 7वां क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व करो। हो सकता है एक बार गलती हो, कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व कर लो, ठीक ना? खुद सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम में कैलकुलेशन निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना? जो ये चैप्टर है सांख्यिकी, इसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है कि उनसे कैलकुलेशन नहीं बन पाती। जोड़ने-घटाने में गलतियाँ हो जाती हैं। वो इसलिए ही होती हैं क्योंकि आप जो जोड़ है, जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, जो जोड़ वाला, जो बेसिकली कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको आप कहीं से देख लेते हैं या फिर टीचर से समझ लेते हैं। लेकिन वो करना नहीं होता, आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद ही करना होता है, ठीक है ना? तो इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए अच्छी तरह से पूरा, उसके बाद फिर 5वां, छठा और 7वां क्वेश्चन खुद ब खुद करिए। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं चलो। पहला क्वेश्चन आप देखो। अच्छा, एक बात और रह गई। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बोला गया है कि माध्यक और बहुलक तीनों निकालो, ठीक है? लेकिन क्योंकि अगर मैं तीनों निकालूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप बहुलक और माध्य निकालना तो सीख ही चुके हैं पहले क्लासेस में, पिछली क्लासेस में। तो मैं इस लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ़ माध्यक निकालूँगा, है ना? कई क्वेश्चन में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालने को बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ़ माध्यक निकालेंगे क्योंकि माध्य और बहुलक निकालना तो आप सीख चुके हैं। आप उसको खुद ब खुद भी निकाल सकते हैं, है ना? और वैसे एक और बात, एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांस इसका होता है कि उनमें से कोई एक निकालने को बोलता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे ना, इसमें लिखा है कि माध्यक, माध्यक और बहुलक तीनों निकालो। लेकिन एग्ज़ाम में जब आप देखोगे ना, इसमें से कोई एक निकालने को बोलेगा, कोई एक। चाहे माध्य बोल दे, चाहे बहुलक या फिर माध्यक। क्योंकि इसको निकालने में टाइम बहुत लगता है। तो एग्ज़ामिनर को भी पता है कि तीनों बोल दिए तो फिर टाइम इसमें लग जाएगा सारा का सारा। तो इसलिए कोई एक बोलता है। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं फिर माध्यक निकालना। पहला क्वेश्चन देखो आप। ये आपका पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ये आपको बारंबारता बंटन दिया गया है और इसके अंदर आपको जो 68 उपभोक्ता हैं, उनका जो बिजली का खर्चा है, वो बताया गया है। जैसे बिजली का बिल आता है तो उसके ऊपर यूनिट लिखी होती है ना, कि आपने 80 यूनिट खर्च कर दी, आपने 100 यूनिट खर्च कर दी, है ना? उसी के हिसाब से बिल आता है। वैसे ही यहाँ पर 68 जो उपभोक्ता हैं, 68 जो कस्टमर हैं, उनके बिजली के बिल के ऊपर जो यूनिट लिखी गई है, वो बताई गई है। समझ में आ गई? भई महीने में वो कितने यूनिट खर्च कर देते हैं, ये बताया गया है, ठीक है? आपको इनका माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ़ माध्यक, माध्यक ज्ञात करेंगे, माध्य और बहुलक आप अपने आप भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और रह गई बतानी, है ना? सारी बातें बताने में टाइम लगता ही है। कल मैंने आपको ये फ़ॉर्मूला बताया था। वैसे ये फ़ॉर्मूला है नहीं, ये सिर्फ़ एक रिलेशन है। फ़ॉर्मूला तो उसको बोलते हैं जो हर हाल में सही हो। किसी भी डाटा के लिए उसमें जब हम वैल्यू रखें तो वो आपको बिल्कुल सही आंसर दे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ एक रिलेशन है। एक मैथमेटिशियन हुए कार्ल पीटरसन, तो उन्होंने मेरे ख़्याल से नाम मुझे ध्यान नहीं है, कार्ल पीटरसन था, कार्ल पेयरसन था, ध्यान नहीं मुझे इतना। तो उन्होंने ये रिलेशन दिया था, है ना? अब मान लो कि आपको किसी क्वेश्चन में तीनों निकालने दे भी दिए, वैसे एग्ज़ामिनर एक ही देगा, मान लेते हैं कि तीनों निकालने भी दे दिए, तो आप इस फ़ॉर्मूले का, इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉर्मूला मैं बार-बार गलत कह रहा हूँ, फ़ॉर्मूला नहीं है ये, रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मान लो कि आपने माध्यक और बहुलक निकाल लिया, है ना? और अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए तीसरी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, 3 बार टेबल बनानी पड़ेगी ना, तीसरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर लो, माध्यक और बहुलक निकाल लेना, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, माध्य निकल जाएगा अपने आप। बात समझ में आ गई? मान लो कि आपने बहुलक और माध्य निकाल रखा है,
है ना। मान लो क्वेश्चन में बहुलक और माध्य दे दिया, आपसे माध्यक पूछ लिया, तो आप इस फॉर्मूला वापस कह रहा हूँ, इस रिलेशन का यूज करके आप निकाल सकते हैं। मतलब वैल्यू रखनी है आपने, सिंपल बहुलक की वैल्यू रख दी, माध्य की वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद उसको सोल्व करोगे तो माध्य की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। समझे? ठीक है, चलिए फिर हम निकाल लेंगे इसका सिर्फ माध्यक माध्यक। अब माध्यक निकालते कैसे हैं? उसका सबसे पहला स्टेप है कि आपको संचय बारंबारता लिखनी पड़ती है। जैसे आपको ये पता है कि ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, एक काम करता हूँ, इसको मिटा करके मैं वर्ग अंतराल लिख देता हूँ। इसको मिटाना भी आसान काम नहीं है ना। 2 मिनट रुकिए, कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। चलिए, अब यहाँ पे इसको मिटा करके इसको भी मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा दिया एक बारी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। जब आप आंसर में टेबल बनाओगे तो उसमें एक कॉलम तो वर्ग अंतराल का बनाना है। एक कॉलम, ये किसका कॉलम होता है? बारंबारता का, या फिर आप इसको एफ आई कह दो, बात दोनों ही सेम है ना। एक तीसरा कॉलम भी बनाना पड़ता है, पता होगा आपको शायद, ये होता है संचय बारंबारता का। जब आपको माध्यक निकालना होता है ना, तो आप 3 कॉलम बनाते हैं, एक वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता का और एक संचय बारंबारता का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या वो समझो। जैसे लिखा हुआ है कि 65 से 85 तक यूनिट खर्च करने वाले 4 कस्टमर हैं। भाई 4 लोग ऐसे हैं जिनका जो बिजली का बिल है ना वो 65 यूनिट से लेकर के 85 यूनिट के बीच में आता है। उन्होंने इतनी यूनिट खर्च कर दी। ठीक है, अच्छा 85 यूनिट से लेकर के 105 यूनिट तक खर्च करने वाले 5 परिवार हैं। 105 यूनिट से 125 यूनिट तक खर्च करने वाले 13 परिवार हैं। 125 यूनिट से 145 यूनिट तक खर्च करने वाले 20 परिवार हैं। ऐसे करके आपको डाटा दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लूं कि यार मुझे ये बता दो सिर्फ कि 105 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं? वापस समझो, मैंने क्या कहा कि 105 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, तो आप कह दोगे जी ये हो जाएंगे हमारे 4 5 9, जोड़ लोगे ना। मैं आपसे कह दूं कि 125 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, तो आप इनको जोड़ लोगे। आप कह दोगे जी ये हो जाएंगे 4 5 9 और 9 और 13 22। हाँ, 22 परिवार, ऐसे कहोगे। तो संचय बारंबारता का भी यही मतलब है। संचय का मतलब इकट्ठा करना, बारंबारताओं को जोड़ना। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 85 तक, है ना, मैंने बस एक प्रकार से ऐसे समझो, मैंने तक लगा दिया। 85 तक खर्च करने वाले, 85 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं? आप कहोगे जी 4 ही परिवार हैं, यही स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है ना। मैंने कह दिया कि 105 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं? आप कहोगे जी 4 5 9, 9 हो गए। 9 परिवार ऐसे हैं जिनका जो यूनिट का खर्चा है ना वो 105 यूनिट तक है। तक का मतलब हो गया कि भैया 65 से 105 तक, ऐसा समझे। फिर मैं पूछ लूँ कि 125 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, तो आप इसको 13 इसमें भी जोड़ लोगे, है ना भाई। 9 तो यहीं तक हो गए थे, 9 और 13 कितना हो गया अपना? 9 और 13 कितना हो जाता है? 22 हो जाता है ना, 22 हो गया। बस समझ आ गई। फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि 145 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने हैं, तब क्या कहोगे कि यहाँ तक तो 22 हो गए थे, 22 में 20 और जोड़ लो, यानी कि 42 हो गया। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि संचय बारंबारता बनानी है ना, सबसे पहले 4 का 4 लिख दिया, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है इसको तो ऐसा कैसा लिख दिया, इसमें फिर अगली अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते गए। जैसे 4 था, 4 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में 13 जोड़ दिया, कितना हो गया? 22 हो गया। 22 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया? 42 हो गया। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन आपको बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ पे 42 का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से 42 का मतलब होगा कि 145 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं अब तक, तो आपने इन सबको जोड़ लिया, एक प्रकार से ये मतलब हो जाता है। फिर 42 में क्या जोड़ दोगे? 14 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 4 2 6 5 56। 56 में क्या जोड़ दोगे? 8 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा आपका 64। 64 में 4 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा आपका 68। अब यहाँ पे 68 का क्या मतलब है कि भैया 205 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, यानी इन सबका टोटल करना पड़ेगा। इन सबका टोटल कितना आएगा? 68 ही आएगा। एक बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो टोटल है और यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आएगी ये दोनों सेम आती है हमेशा, ऑब्वियस सी बात है ना। क्योंकि 68 का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि 205 यूनिट तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका जोड़ और लास्ट वाली जो वैल्यू है ये सेम ही आएगी। पसंद में आ गई? ठीक है, अब ये हो गया हमारा 68। क्या हो गया? 68। अब यहाँ पे 68 क्या है? ये आपका एन है। एन का मतलब नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। आपके पास जो डाटा पॉइंट्स हैं, डाटा पॉइंट्स मतलब जो आंकड़े हैं, वो कितने परिवारों के हैं, कितने उपभोक्ताओं के हैं, कितने व्यक्तियों के हैं। आप कहेंगे जी मेरे पास 68 व्यक्तियों के डाटा पॉइंट्स हैं, तो एन क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। कितने हैं अपने पास? 68। अब माध्य का मतलब बीच वाला,
यानी टोटल अगर मेरे पास 68 जने हैं, 68 व्यक्ति हैं, तो मुझे उसका बीच का 68 का बीच का मतलब 68 का आधा कितना होगा 34। तो मुझे 34वें व्यक्ति का 34वें डाटा पॉइंट की वैल्यू बतानी है एक प्रकार से, या फिर आप इस केस में कह लो कि मुझे 34वें उपभोक्ता का बिजली का खपत बताना है। भाई मुझे ये पता करना है कि 34वां जो उपभोक्ता है ना, उसका उसने कितनी यूनिट खर्च करी, ऐसे समझो। मुझे ये बताना है कि 34वें उपभोक्ता ने कितनी यूनिट खर्च की। बस समझ आ गई। अब किस तरीके से बताएंगे वो हमें माध्यक का फॉर्मूला बताता है। ठीक है, कैसे करना आप समझो। आपको क्या बताना है, 34वें उपभोक्ता का बिजली का खर्च बताना है। ये बात समझ में आ गई ना। 34वें उपभोक्ता का, 34वें का क्यों, क्योंकि माध्यक का मतलब बीच वाला। टोटल अपने पास 68 है। अब 68 का आधा कितना हो गया 34, है ना। अब 34वां उपभोक्ता कहाँ मिलेगा, 34वां उपभोक्ता देख लेते हैं कहाँ मिलेगा, ध्यान से समझो। यहाँ पर देखना, अब तक यहाँ पे कितना हो गए, 4 उपभोक्ता हो गए, यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे 22 हो गए, यानी यहाँ तक 22 उपभोक्ता आ चुके थे। हमें कौन सा उपभोक्ता देखना है, हमें 34वां उपभोक्ता देखना है। हमें देखना है कि 34वां उपभोक्ता कहाँ है, 34वां उपभोक्ता किस क्लास इंटरवल के बीच में आता है, ऐसे देखना है एक प्रकार से। तो 22 तक तो उपभोक्ता यहीं हो गए, है ना। 34वां कहाँ मिलेगा मुझे, 34वां कहाँ मिलेगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा, 42 के अंदर। क्यों, ध्यान से समझो। यहाँ पर तो 22 तक उपभोक्ता आ गए, है ना। 22 से लेकर के 42 तक वो इसके अंदर काउंट होंगे, ये इसके अंदर, इस क्लास इंटरवल के अंदर, है ना। आप कहेंगे ऐसा क्यों, अभी बताते हैं। 2 मिनट रुकिए, इसको अच्छी तरह से मैं ड्रॉ कर लूँ, फिर बताता हूँ। इसके अंदर आपका 34वां उपभोक्ता मिलेगा, ऐसा क्यों, इसका रीजन समझो। 22 तक तो उपभोक्ता यहाँ तक आ गए, है ना। अब 22 से लेकर के 42 तक इसके अंदर पाएंगे, मतलब ये जो 42 लिखा हुआ है, 42 का मतलब क्या है कि 42 तक उपभोक्ता इसके अंदर है, 42 तक उपभोक्ता इसके अंदर है, जिसमें से 22 तक तो यहाँ पे आ गए। यानी कि इस 42 में 23वां, 24वां, 25वां, ऐसे करते करते 42 तक यहाँ पे है ना। अब इसके अंदर 42 तक है, तो इसका मतलब 34वां भी इसी के अंदर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ तक, यहाँ से समझ लो, नहीं तो 4 उपभोक्ता यहाँ पे थे, 5 यहाँ पे थे, 4 5 9 हो गया, ये भी यही बता रहा है। 9 और 13 कितना होगा 22, यानी 22 तक उपभोक्ता यहाँ पे हो गए। 22 के बाद यहाँ पे जो 20 उपभोक्ता है ना, इसके अंदर कौन कौन सा है, 23वां इसके अंदर है, 24वां इसके अंदर है, समझ रहे हो। ऐसे करते 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 42वें उपभोक्ता तक इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, यानी जो 34वां उपभोक्ता होगा वो इसके अंदर मिलेगा हमें। यानी उसने 34वें उपभोक्ते ने, उपभोक्ता उपभोक्ते कह रहा हूँ, 34वां जो कस्टमर है, उसने जो मासिक जो खपत है उसकी, वो 125 यूनिट से लेकर के 145 यूनिट के बीच में है। ये बात समझ में आ गई। 34वें उपभोक्ता की जो मासिक खपत है वो 125 यूनिट से लेकर के 145 यूनिट के बीच में है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को क्या कर लिया भैया, सिलेक्ट। अब कहेंगे जी इतना सोचना पड़ेगा, नहीं इतना सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो मैं आपको ज़्यादा समझाने के लिए बता रहा हूँ एक बारी, कि आपको मतलब समझ में आ जाए एक बार। इसकी बहुत ही छोटी सी ट्रिक है एक प्रकार से। जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले इस एन का आधा कर लो, कितना आ गया 34 आ गया, है ना। अब आप संचय बारंबारता में देखो, संचय बारंबारता में या तो आपको 34 मिल जाए, है ना, या तो 34 मिल जाए, या फिर 34 से ज़्यादा मिल जाए, या तो 34 हो या फिर 34 से ज़्यादा हो। आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लो, उस रो को सिलेक्ट कर लो एक प्रकार से। कॉलम तो ये होगी ना, ये हमारे क्या होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होती हैं, ये अपनी रो होती है, ये मेरे ख्याल से ये कॉलम होते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं रहता कई बार। तो आप क्या कर लेते हैं, उस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, या तो आपको देखो n/2 करने पे जो वैल्यू आई, या तो वो मिल जाए या फिर उससे ज़्यादा मिल जाए। अब यहाँ पे हमें 34 तो मिला नहीं, 42 मिल गया, तो मैं 42 को सिलेक्ट कर लूँगा। इसको इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब तक जो मैंने बताया सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इसको ही क्यों चुनते हैं, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई कर दूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको चुन लिया भाई, इस क्लास इंटरवल को मैंने चुन लिया। किसको, इसको मैं एक बार बनाऊंगा इसको अच्छी तरह से। इसको आने आपने ऐसा बॉक्स बना लिया, इसको ऐसा चुन लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक का फॉर्मूला क्या है, माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा में एच। अब कहेंगे ये सी एफ एन एफ ये क्या चीज़ है, ये सारी पता चल जाएंगी, बस एक बार लिख लो आप। ठीक है ना, इनको मिटा दो एक बार, तो समझाने के लिए बताया था आपको। ठीक है, क्या क्या स्टेप किए वापस एक बार समझ लो, रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले मैंने संचय बारंबारता एक कॉलम बना लिया, ऐसे। संचय बारंबारता में कुछ नहीं करा, पहले वाला सेम लिखा, अगले वाले में जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया। अब फिर यहाँ पे जो टोटल हुआ, जैसे यहाँ पे 68 हो गया, चाहे आप ये देख लो चाहे ये देख लो, इसका कर लिया आधा,
क्योंकि माध्य का मतलब होता है बीच वाले डाटा पॉइंट की वैल्यू, है ना। अब 68 का आधा करने पे आ गया 34। अब आपने यहाँ पे देखना है कि संचय बारंबारता में 34 कहाँ पे लिखा है, या तो 34 देख लो या 34 से ज़्यादा देख लो। अब 34 तो है नहीं, तो 34 से ज़्यादा 42 हो गया, तो 42 वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो 34वां है वो इसके अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने माध्य का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जिस कॉलम को सिलेक्ट किया उसमें ये जो लोअर लिमिट होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। लोअर लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ये हो गया जी हमारा एल, समझ में आ गई। ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, बस समझ में आ गई। अच्छा, जो इस कॉलम जो इस रो से ऊपर वाली रो होती है, जो इस रो से ऊपर वाली रो होती है उसकी जो संचय बारंबारता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एफ से। सी एफ का मतलब कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। आप कहते हैं जी, अब आप कह सकते हैं सर ये भी सी एफ ही है, ये भी सी एफ है, ये भी सी एफ है, दोनों चीज सी एफ है ना, कोई अंतर नहीं है। सी एफ का मतलब क्या है कि जो बारंबारता इससे पहले वाली है या फिर इकट्ठी जो बारंबारता है उसी को हम सी एफ बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एल कह दिया, इसको हमने एफ नाम दे दिया, ये हो गया हमारा सी एफ, ठीक है। अब एच क्या होता है, एच होता है इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस अपना 20 का। वैसे एच जो है ना वो इनके बीच का डिफरेंस, वैसे इनके बीच का डिफरेंस ही कहोगे, लेकिन असल में इनके बीच का डिफरेंस होता है इस क्लास और अगली क्लास के बीच का डिफरेंस। जैसे ये 125 145 है ना, अगली 145 165 है, तो इन क्लास में अंतर कितना है, 20 का अंतर है, ठीक है। लेकिन हम इसमें समझ लेते हैं, दोनों बातें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझाने में समझाना पड़ेगा मुझे उसमें। बात यहाँ तक समझ में आ गई क्या। अब देखो, अब आपने सिर्फ एल की वैल्यू रख देनी है, n/2 की वैल्यू, जो जो वैल्यू आपको पता है वो सारी सारी वैल्यू इसके अंदर रख दो, आपको माध्यक मिल जाएगा। माध्यक निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मतलब समझाता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे होगा, है ना। तो एल की वैल्यू कितनी है, 125 है, प्लस में एन की वैल्यू, एन अपने पास था ना, ये रहा, इसको हम एन बोलते हैं, चाहे इसको एन बोल दो चाहे इसको एन बोल दो, दोनों ही एन है, ठीक है। तो एन हो गया हमारा 68, 68 का आधा कियोगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक है। माइनस सी एफ, सी एफ कितना अपना, सी एफ अपना 22 है, बटे में एफ, एफ कितना अपना 20 है, गुणा में एच, एच कितना अपना 20 है, ये बात है। अब 20 से 20 कट गया, ये हो गया अपना 125 प्लस 34 में से 22 घटा लो, तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 125 में 12 जोड़ लो, ये हो गया अपना 137। तो 137 जो है ना ये आपका माध्यक आ गया, ये क्या आ गया, माध्यक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो 34वां उपभोक्ता है ना उसकी जो महीने की खपत है, जो बिजली की यूनिट की जो खपत है ना, यानी उसकी जो बिजली का जो बिल आता है उसके ऊपर जो यूनिट लिखी आती है, भाई तुमने इतनी यूनिट खर्च कर दी, इतनी यूनिट फूक दी, तो उसने 137 यूनिट खर्च कर दी, ये मतलब हो गया, समझे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो 50% कस्टमर्स हैं वो 137 यूनिट से कम खर्च करते हैं, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये मतलब हो गया हमारे माध्यक का, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको कर लीजिए आप नोट, ठीक, समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको मैं ये समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे होगा, ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, अगर आपको इसको डीपली समझना है तो आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, मुझे बताना था 34वें कस्टमर का महीने का यूनिट का खर्चा, भाई महीने में वो कितने यूनिट खर्च कर देता है ये बताना था ना। कैसे बता सकता था, मुझे देखना था कि 34वां कस्टमर कहाँ है, आपने कह दिया कि 34वां कस्टमर से इसके बीच में है, क्योंकि 22 तक तो यहाँ गए थे, 22 के 42 के बाद यहाँ पे आएंगे, है ना। तो 34वां कस्टमर यहाँ पे था, यहाँ तक मुझे पता चल गया था, ठीक है। 125 से लेकर के 145 के बीच में माध्यक आएगा, ये भी मुझे मालूम चल गया था, ठीक है। अब आया क्यों 137 ये समझते हैं। 125 से 135 मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 125 हो गया, ये 145 हो गया, 125 से 145 था भैया, ठीक है ना, 125 से 145, इसके बीच में कितनी बारंबारता है, 20 बारंबारता है। 20 बारंबारता का मतलब कि इसके बीच में हमें 20 व्यक्ति ठुसाने हैं, ऐसे समझो, इसके बीच में हमें 20 कस्टमर फंसाने हैं, इसके बीच में 20 कस्टमर जो है ना वो ढालने हैं, है ना। और इस तरीके से ढालने कि सबका इंटरवल जो है ना वो सेम हो, मतलब समझना, जैसे मान लो कि मैंने एक कस्टमर यहाँ पे डाल दिया, एक कस्टमर यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करते करते 20 करने हैं और इनका बीच का इंटरवल सेम होना चाहिए। अभी तो यहाँ पे 11 ही है, यानी ये इंटरवल गलत हुआ, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल भीड़ा भीड़ा बनाना पड़ेगा, यानी एक यहाँ पे बना दिया, 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभी भी देखो 17 ही आए। मुझे इसमें 20 लेके आने हैं। इनके बीच में कितने लेके आने हैं? 20, यानी ये भी नहीं हुआ। समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है? और वो कहाँ-कहाँ पे होंगे, वो हमें ये फ़ॉर्मूला बताता है। अभी मैं बनाता हूँ एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20वां कस्टमर मान लो यहाँ पे हो गया, या फिर इसके ऊपर ही मान लेते हैं हम। ठीक है? तो ये चीज़ होगी। समझ रहे हो? अब इनके बीच का गैप सेम होना चाहिए। यहाँ पर जब मैंने बनाया तो इनके बीच का गैप सेम है नहीं, ये तो मैं रफली बना रहा हूँ ना, है ना? इसको एक्यूरेटी के साथ कौन बनाता है? ये फ़ॉर्मूला बनाता है। कैसे? वो समझो। आपको कौन-सा कस्टमर बताना है? आपको बताना है 34वां कस्टमर, ठीक है? अब यहाँ तक कितने कस्टमर आ गए थे अपने पास? 22 तक कस्टमर आ गए थे। भाई यहाँ तक 22 तक आ गए थे ना, इनको जोड़ लो चाहे यहाँ पे देख लो, है ना? अब यानी कि जो 23वां कस्टमर होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा, है ना? यानी 23वां जो कस्टमर होगा, 23वां जो उपभोक्ता होगा, वो इतनी यूनिट खर्च करता होगा। 24वां कस्टमर इतनी यूनिट खर्च करता होगा, 25वां इतनी, 26वां इतनी, 37वां 26वां 27वां इतनी, 28वां कस्टमर इतनी यूनिट, 29वां इतनी, 30वां इतनी, 31वां कस्टमर इतनी यूनिट खर्च करता है ना? 32वां इतनी, 33वां इतनी, 34वां इतनी, 35वां इतनी। अपने को उसमें देखना है 34वां, यानी मुझे इस कस्टमर को देखना है, 34वें को। समझ रहे हो? मुझे पता करना है कि 34वां जो कस्टमर है ना, वो कहाँ पे आता है, कहाँ पे लाई करता है। 125 से 145 को अगर मैंने 20 भागों में भाग कर दिया, तो जो 34वां वो कहाँ पे आएगा, ये समझना है। अब इस फ़ॉर्मूले को देखो, इस फ़ॉर्मूले ने क्या किया, एल प्लस में, एल का मतलब कि भैया जो 34वां कस्टमर है, वो 125 प्लस यूनिट खर्च करेगा, ये तो बात पता ही थी। भाई 125 से 145 के बीच में खर्च कर रहा है ना, लेकिन 125 में कुछ जोड़ेंगे, उतना तो खर्च करेगा ही। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल प्लस में, ठीक है। अब इसका देखना, एच बटा एफ का क्या मतलब है? एच का मतलब है हमारा इनके बीच का गैप। इनके बीच में कितना गैप है? 20 का गैप है ना? और एफ का क्या मतलब है? एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। इनके कितने टुकड़े करने हैं? 20 टुकड़े करने हैं। तो 20 का गैप था, 20 के टुकड़े करने थे, तो एक एक का टुकड़ा कर दिया। कितने-कितने का टुकड़ा कर दिया? एक-एक का। भाई 125 ये हो गया, इसके बाद मैंने एक-एक का टुकड़ा-टुकड़ा कर दिया। यहाँ तो बात समझ में आ गई? यानी कि 125 ये खर्च कर रहा है ना, तो 126 ये खर्च करेगा, 137 ये, 138 ये। 20 जने हैं, 20 भागों में बाँटना है, तो हर एक का एक-एक भाग बटेगा ना। तो यहाँ पर एक-एक का गैप हो गया सब में। एच बटा एफ आपको बताता है कि कितने-कितने का गैप हो गया। कितने-कितने का गैप हो गया। तो अब ध्यान से समझो, 125 यहाँ पे खर्च हो गए थे। 23वां जो कस्टमर है वो 126 खर्च कर रहा है। 24वां 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 और 137। 34वां जो कस्टमर है वो कितने खर्च कर रहा है? 137 खर्च कर रहा है। समझे? ये मतलब हो गया इसका, ठीक है? एच बटा एफ का मतलब आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे फिर n/2 माइनस सी एफ, इसका क्या मतलब रह गया? वो भी समझ लो। n/2 का क्या मतलब है कि हाफ कस्टमर, हाफ कितने थे? 34, ठीक है? आपने 34 कस्टमर में से क्या घटा दिया? सीएफ घटा दिया। सीएफ का मतलब जो इससे पहले वाले कस्टमर थे, यानी कि 22 कस्टमर तक तो आ ही चुके थे ना, यहाँ पे 23वां स्टार्ट हो रहा था। तो आपने क्या कर दिया? 34 कस्टमर में से 22 कस्टमर घटा दिए। तो आपके पास कितने कस्टमर बच गए? ये आपके पास कितने बचे थे? 12 कस्टमर बचे थे। कितने बचे थे? 12। यानी आपने क्या किया? एल में जो इनका टुकड़ा किया था ना, इसके आपने 20 टुकड़े किए थे। जो 20 टुकड़े किए थे, उसमें से आपने सिर्फ 12 टुकड़े पहले के ले लिए। ऐसे समझो चाहे, है ना? उस 12वें टुकड़े की आपने वैल्यू निकाल ली इस फ़ॉर्मूले की मदद से। ठीक है? बहुत गहरा फ़ॉर्मूला है, अभी तो मैंने सिर्फ इसको ऊपर-ऊपर से समझाया है। इसमें इसको मैंने कल लेक्चर में पूरा अच्छी तरह से करवाया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है? उसमें भी 1-2 बातें रह ही गई थी बतानी। समझ गए? ये चीज़ें, बात क्लियर होगी? ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला हमें ये बताता है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन्स की। इसको आप नोट कर लीजिए। आपको ये करके नहीं दिखाना है, वापस बता देता हूँ, ये चीज़ें सिर्फ़ समझाने वाली थी। आपको करना कैसे है एग्ज़ाम में वो देख लो बस अब। आपको सिंपली ऐसे टेबल बना लेनी है जैसे मैंने टेबल बनाई। यहाँ पे वर्ग अंतराल, यहाँ पे बारंबारता, यहाँ पे संचयी बारंबारता। ठीक है? टेबल बना लेने के बाद यहाँ पे n हो गया। इसके बाद आप फ़ॉर्मूला लगा देना, फ़ॉर्मूला में वैल्यू रख देना और आपको आंसर मिल जाएगा। बस इतना ही करके आना है। ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें बताई ये एक्स्ट्रा थी क्योंकि ये बतानी ज़रूरी थी। आपको मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। माध्य का मतलब है कि बीच वाले में, जितना उनके बीच में गैप है ना, अगर मैं उतने टुकड़े कर दूँ उनके, जैसे इनके बीच में 20 का गैप था और 20 ही जने फँसाने थे, तो हर एक को एक-एक टुकड़ा मिल गया, बराबर-बराबर टुकड़ा हो गया, है ना? कई बार क्या होता है 10 का गैप है और 20 जने फँसाने हैं, तो गैप कितने-कितने का होगा, वो भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है? तो वो सारा का सारा काम ये फ़ॉर्मूला हमारा सँभाल लेता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट हो गया ना? इसके बाद मैंने आपको कहा था कि लास्ट 3 क्वेश्चन खुद करिएगा।
तो 5वां, छठा, 7वां ये तीनों क्वेश्चन आप करिए खुद। वीडियो को पॉज कर दो या फ़ोन को बंद कर दो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, और फ़ोन बंद करने के बाद या फिर वीडियो पॉज करने के बाद इन तीनों क्वेश्चन को खुद करो। खुद करो, आपका आंसर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि एक बार ना मिले, कल कुछ गलती हो जाए, लेकिन आप खुद करो, ठीक है? उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन देख लेना। मैं कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट। देखो जी फिर 5वां क्वेश्चन। ये रहा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कॉलम बना लूँगा। कॉलम मैं इसी में बना लेता हूँ, ठीक है ना? तो क्या लिखा है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। भाई लैंप है हमारे पास या फिर लट्टू हैं, ठीक है? लट्टू समझ लो। तो 400 लट्टू हैं, वो उनका जीवन काल कितना है? वो कितने साल तक चल जाते हैं, कितने घंटों तक चल सकते हैं, वो बताता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है जीवन काल 1500 से लेकर के 2000 घंटों तक चलने वाले 14 लैंप हैं। 2000 से लेकर के 2500 तक चलने वाले 56 लैंप हैं। 2500 से लेकर के 3000 तक चलने वाले 60 लैंप हैं। 3000 से लेकर के 3500 तक चलने वाले 86 लैंप हैं। ये आपको डाटा दिया गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है। आपको निकालना है माध्यक। टोटल कितने लैंप हैं? 400। माध्यक का मतलब है कि आपको बताना है कि जो 200वां जो लैंप है उसका जीवन काल कितना होगा, उसका जीवन काल कितना होगा। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चाहे आप मिटाएं मत, चाहे जीवन काल लैंपों की संख्या ऐसे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि हमारी आदत ऐसे हो गई ना वर्ग अंतराल लिखने की, तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ग अंतराल और यहाँ पे मैंने लिख दिया बारंबारता। बारंबारता ये लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप जीवन काल और जो लिखा था वो लिखा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बस मैंने लिख दिया, आपकी मर्जी है। अब एक कॉलम और बना लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। यहाँ हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है? संचयी बारंबारता मतलब बारंबारता को जोड़ना है। तो मैं आपको अब ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगा। मैं जैसे आप करते आ रहे थे, जैसे फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे थे, वैसे ही करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि कंसेप्ट आपको समझा दिया सारी चीज़, है ना? तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जैसे 14 लिखा है तो 14 का 14 लिख दो उठा के, है ना? इसमें 14 में फिर 56 जोड़ लो। 14 और 56 कितना हो गया? 70 हो गया। कितना हो गया भैया? 70 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दो 70, ठीक है? 70 में 60 जोड़ लो तो 130 हो गया। 130 में 86 जोड़ लो तो कितना हो गया? 6, 13, 8, 21, 216। 216 में 74 जोड़ लो तो 290 हो गया। 290 में 62 जोड़ लो तो 2, 6, 9, 15, 11 ऊपर 352 हो गया। 352 में 48 जोड़ लो, 400 हो गया, है ना? 400 का क्या मतलब है कि भैया 400, हाँ 400 लट्टू हमारे पास ऐसे हैं जिनका जीवन काल 5000 से कम है, ये मतलब हो गया। और वैसे भी इनका टोटल और ये सेम ही आएगा, है ना? अब जब आप इसका टोटल करेंगे ये भी 400 ही आएगा। वैसे ही क्वेश्चन आपको दे रखा था, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना होता है? आपको संचय बारंबारता में देखना होता है कि 400 का आधा मिल जाए। 400 का आधा मतलब 200। या तो आपको संचय बारंबारता में देखो कि 200 मिल जाए या फिर 200 से ज़्यादा मिल जाए। तो 200 तो है नहीं, 200 से ज़्यादा है ना? 200 तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता, लेकिन 200 से ज़्यादा तो मैं क्या करूँगा? इसको सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे 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 ऐसे। ये हमारा हो गया सिलेक्ट, ठीक है ना? अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, ठीक है? चलो फिर, अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब कुछ नहीं करना। ये आपका हो गया एल, एच हो गया इनके बीच का डिफरेंस, ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया आपका सी एफ। ये बातें मैंने बताई, ठीक है? बस माध्य का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। माध्य बराबर होता है एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा में एच। एल कितना अपना 3000 प्लस में n/2, एन का अपना एन मतलब नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। नंबर ऑफ डाटा पॉइंट कितने थे? 400। 400 का आधा कर लो, ये हो गया 200 माइनस सी एफ कितना है? 130 बटे में एफ। एफ कितना अपना? इसको हटाना पड़ेगा मुझे। चलो एफ कितना बताओ? एफ अपना 86 गुणा में एच कितना है? एच है इनके बीच का डिफरेंस जो कि है 500, समझे? तो ये हो गया अपना 3000 प्लस में 200 में से 130 गया, 70 बच गया। 70 की 500 से गुणा ही कर लेते हैं, 7 पंजा 35 होता है ना? ये हो गया 35,000 बटे में क्या है? 86। इसको भाग कर लो सिंपल, है ना? एलसीएम मत ले जाने लगना,
ज़्यादा लंबा पड़ेगा फिर वो। ये कितने में कटेगा फिर अपना? 8 पंजा 40, 8 16 24 8 32, 6 चौका 24। हाँ ठीक है ना, 4 पे जाएगा, 344 हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 चौका 32, 320 यहाँ से हो गया, 6 चौका 24, 24 यहाँ से हो गया, 320 और 24 344 हो गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 4 में से 4 गई 0, है ना, ठीक है, 6 बचेगा, सिंपल है ना। ऊपर से उतार लिया अपन ने 0। क्या 60 आता है 86 के टेबल में? नहीं आता, तो गया 0 के, तो ये बच गया 60। ऊपर से वापस से उतार लिया अपने 0। अब कितने में जाएगा? 8 8 48 8 56, 7 6 42, 56, अच्छा 602 हो गया। ओहो, 802 56, नहीं 7 6 42, 4 4 से ऊपर 56 और 4, 6 पे जाएगा फिर ये। किस पे जाएगा? 6 पे, कुछ कुछ 36, 3 हाथ से ऊपर, 8 48 और 3 51, 516 हो गया, ठीक है। 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया अपना 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे क्या बच गया 5, 84 बच गया। अपनी तरफ से क्या लगा दी? 0, यहाँ लग गया पॉइंट। अब कितने में जाएगा? 8 पे जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 8 8 64 हो गया ना, 8 48, 9 पे नहीं जा सकता, 8 निम 72, 6 निम 54, 9 पे जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? 9 पे जाएगा फिर ये, 9 पे जाएगा, 9 पे, क्योंकि 6 निम 54 हो गया ना, 5 असली ऊपर चल गई, और 8 निम 72 हो गया, 72 5, 72 5 हो गया 77। मेरी कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, तो देख लेना थोड़ा। 83 में 77 गया 6, अपनी तरफ से जो लगा दो। ये किस पे जाएगा भैया? ये जाएगा अपना अब 8 पे, 8 8 64, 8 8 नहीं 8 में 7 पे जाएगा। किस पे जाएगा? 7 पे। राउंड ऑफ कर लो, चाहे आप आगे करोगे तो राउंड ऑफ होके 8 लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, चाहे आप 406.9 तक चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप वैसे भी माध्यक एक्यूरेट तो बता ही नहीं सकते कभी भी, ग्रुप डाटा में माध्यक हमेशा एस्टिमेशन ही निकलता है, ठीक है ना। तो ये कट गया आपका कितना पे? 406.98 पे, इसको जोड़ लो, ये हो गया अपना 3468.98, ये आपका हो गया जी माध्यक। अब 3468.98 का क्या मतलब है बताओगे? 3468.98, ये क्या था हमारा? ये था जीवन काल, यानी जो, हाँ जीवन काल ही तो था, यानी कि जो हमारा 200वां लैंप है ना, उसका जीवन काल, यानी वो इतने घंटे तक चलेगा, ये समझ लो। या फिर आप कह लो कि जो हमारे पास 400 लैंप हैं, उसमें से 50% लैंप ऐसे हैं जिनका जीवन काल इतना है, समझे? ये भी मतलब समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। ये हमारा मतलब हो गया, कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करना है, बस में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको इसका और थोड़ा सा डीप मतलब समझा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा हो समझने की तो समझ लीजिए, नहीं तो आप अगला क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। अब इसका और डीपली मतलब समझते हैं। अब मुझे पता करना था कि 200वां जो लैंप है उसका जीवन काल कितना है ना, तो वो कितना भी हो सकता था, लेकिन हम तो एस्टिमेशन लगा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डाटा है ना हमारा, वो लगातार ऐसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हमें पता करना है 200वां का है कहाँ पे। आपको ये पता चल गया कि 200वां जो है ना लैंप, वो इसके अंदर है, ठीक है ना। यहाँ तक तो 130 लैंप आ गए, यहाँ तक 130 लैंप आ गए, 130 लैंप के बाद यहाँ पे 86 लैंप है, तो इसके अंदर आपको 200वां मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि वो 3000 से 3500 के बीच में उसका जीवन काल है, तो यहाँ पे लाइट से मैंने एक कॉलम बना लिया ऐसे, मतलब लाइन बना ली, 3000 से 3500, ठीक है। अब यहाँ पे गैप कितने का है? 500 का गैप है। कितने बंदे ठुसाने हैं? 86 बंदे ठुसाने हैं। तो आपको 500 ऐसे समझो, 500 टॉफियाँ 86 में बांटनी है। तो किस तरीके से बांटोगे? हर एक को बराबर बराबर टॉफी मिले, तो उस हिसाब से आपने इसके टुकड़े कर दिए, कितने? 86, समझ रहे हो? ये जो गैप है ना, ये 86 कर दिया आपने। कितने गैप कर दिए? 86, ठीक है। ये तो मतलब होता है। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब इसका गैप, एफ का क्या मतलब है? इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 500 के आपने 86 टुकड़े कर दिए, 500 बटा 86, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर आपने क्या देखा? 3000 में मैं कितना जोड़ूं? 3000 में आपने कितना जोड़ा? 200 में से 130 घटा दिया, 200 में से 130 घटाओगे तो कितना बच गया था अपना? 70 बच गया था। कितना बच गया था? 70। इस 70 का क्या मतलब हुआ? देखो, यहाँ पर आपके 130 लैंप यहाँ पे खत्म हो गए थे। इसके बाद 131वां लैंप, 132वां लैंप, 133वां लैंप, ऐसे करते 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 आप यहाँ पे 200वां लैंप पे पहुंचते हैं। अब ये 200वां लैंप कौन से नंबर पे आता है? 17वें नंबर पे आता है, समझ रहे हो? यानी कि मान लो कि ये आपका हो गया टुकड़ा, टोटल कितने टुकड़े हैं? 500, 500 बटा 86 हो गया,
ये टुकड़े की जो लेंथ है वो 500/88 हो गई, इसकी भी 500/88, इसकी भी 500/88, इसकी भी 500/88। तो ऐसे करते-करते 500/88 कितनी बार जोड़ने पड़ेंगे? 70 बार जोड़ने पड़ेंगे, समझे? 3000 प्लस में 70 बार क्या जोड़ने पड़ेंगे? 500/88 जोड़ने पड़ेंगे आपको। 500/88 है, उसको 70 बार जोड़ना पड़ेगा। 70 बार इसलिए ना क्योंकि वो 17वीं पोजीशन पे है, 202 है, वो इससे पहले तो 130 आ ही चुके थे, तो 130 में 70 जोड़ने पर 200 आएगा, ठीक है ना? इसलिए आपने यही किया ना, n/2 में से CF घटा दिया, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए 500/88 की आपने 70 से गुणा कर दी, क्योंकि उसको 70 बार जोड़ना पड़ रहा था, तब जाके आपको मान लो ये 70 बार जोड़ने के बाद यहाँ पहुँच गए, ये बहुत छोटे-छोटे कर रखे हैं, इसमें ओ भी छोटा होगा, है ना? तो ये आपका माध्यक कहलाता है, ठीक है? तो बहुत ही कम शब्दों में बता रहा हूँ आपको, माध्यक जो है इसको सीखने का, इसको गहराई से जानने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? ये इसका मतलब हो गया। बात समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5वां हो गया ना, छठा क्वेश्चन देखो आप। एक बार आंसर तो चेक कर लें अपन, कभी आंसर गलत हो अपना। 36 पॉइंट माध्यक था ना अपना, ये बहुलक हो गया, ये माध्य हो गया, माध्यक कहाँ गया? 14.3 देख रहे हैं ना, ठीक है। मैं भी सोचूं ये 137 माध्यक ठीक था, माध्यक ठीक था। फिर अपने कौन सा क्वेश्चन किया? ये 3406.98 अपना कितना आया था? यही आया था एस्टिमेशन, है ना? चलो अब अपन कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब समझ लो इसका, और सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम ऐसे करना है, आप खुद करिए, ठीक है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, बोला कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, 100 सरनेम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। इसका क्या मतलब वो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है अक्षरों की संख्या, यहाँ पे लिखा है सरनेम की संख्या। अच्छा, मतलब एक हमारे पास टेलीफोन की जो बुक थी, पहले आती थी टेलीफोन की बुक, उसके अंदर नाम लिखे होते थे, नंबर लिखे होते थे, ठीक है ना? मतलब पूरे हिसार जिले की वो आ जाती थी, टेलीफोन की बुक आ जाती थी, उसको बोलते तो थे, मुझे ध्यान नहीं, पता नहीं क्या नाम था उसका, जैसे अपना डिक्शनरी नाम होता है ना, वैसे उसका नाम था, पता नहीं क्या नाम था, भूल गया। तो उसके अंदर है ना जो सरनेम, सरनेम उन्होंने 100 सरनेम कलेक्ट किए, जैसे जैसे मेरा सरनेम है गर्ग, है ना? तो इस सरनेम में 4 अल्फाबेट आते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही उन्होंने 100 कुल नाम, 100 सरनेम सेलेक्ट कर लिए और उनके अंदर जितने लेटर आते हैं ना, उसके हिसाब से उन्होंने डाटा बना लिया, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, ठीक है? इसका क्या मतलब हो गया वो देखो, यानी 6 सरनेम ऐसे थे जिनके अंदर जो अक्षर थे उसकी संख्या 1 से लेकर के 4 तक थी, ठीक है? 30 सरनेम ऐसे थे जिसके अंदर जो अल्फाबेट थे उनकी संख्या 4 से लेकर के 7 तक थी। 40 सरनेम ऐसे थे जिनके अंदर जो अक्षरों की संख्या थी वो 7 से लेकर के 10 तक थी। 16 सरनेम ऐसे थे जिसके अंदर जो अक्षरों की संख्या थी वो 10 से लेकर के 13 तक थी। समझे? ये डाटा हो गया। सॉरी, बोला कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करें, माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करें, बहुलक भी ज्ञात करें। तो तीनों चीज़ निकालनी है। आपको बेसिकली एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांस है, मान लो पूछ भी लिया जाए तब 2 चीज़ निकाल लेना, चाहे माध्यक माध्य निकाल लो या फिर बहुलक माध्य निकाल लो, जो भी आपकी मर्जी है। और उसके बाद जो कार्ल पीटरसन ने रिलेशन दिया था ना, उसमें वैल्यू पुट कर देना, आपको तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। इतना तो खुद कर ही सकते हो। जो 2 चीज़ निकालोगे, मान लो आपने माध्यक और बहुलक निकाल लिया, उस रिलेशन के अंदर पुट कर देना वैल्यूज़ को, और वहाँ से आपको तीसरी चीज़ मिल जाएगी। समझ रहे हो? वो एस्टिमेशन ही निकलेगा, प्रॉपर नहीं निकलेगा, एस्टिमेशन निकलेगा, लेकिन वो एस्टिमेशन ही माँगता है। एग्जाम में एस्टिमेशन ही पूछता है आपसे, रियल तो निकाल ही नहीं सकते ना। समझ गए? ये चीज़। आपको मैं इसमें करके भी दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे ध्यान रहा तो। ठीक है? तो अब हम निकालते हैं इसका माध्यक। कैसे निकालेंगे? तो मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा अब की बार भैया। अब की बार इन्होंने सहूलियत नहीं दी मुझे। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख दिया वर्ग अंतराल। ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29। अच्छा, एक चीज़ का अब एक ध्यान रखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं सर गैप तो सेम है ही नहीं, 3-3 का गैप चल रहा था, 3-3 का, लेकिन यहाँ पे गैप अलग आ गया, है ना? तो मैंने आपको, जब मैं आपको माध्य पढ़ा रहा था, उसके अंदर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें गैप सेम नहीं था। इसको बोलते हैं असमान वर्ग अंतराल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। उसमें एक बात बताई थी कि आप पहले कोशिश करो कि इसको आप इक्वल बना पाओ, इनके गैप को इक्वल बना पाओ, है ना? लेकिन आप यहाँ पे इनके गैप को इक्वल बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? इसका रीज़न था,
वैसे आपको है ना कभी भी गैप को इक्वल बनाना नहीं है क्लास 10th के लेवल पे। क्लास 10th में जो बुक है ना उसमें लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, लास्ट लाइन थी उसकी, ये रहा। असमान वर्ग मापों वाले वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक भी प्रकलित किए जा सकते हैं, परंतु यहाँ हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। जिनका जिनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग हो तो उसका माध्यक निकालने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन हम वहाँ यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे। अलग तरीका कुछ भी नहीं है, अलग तरीका सिर्फ इतना ही है कि आप उसकी कोशिश करते हैं कि आप उसको पहले चेंज कर दें। ये जो आपके पास डाटा दिया गया था ना, आप इसको पहले इक्वल इंटरवल में चेंज कर लेते हैं, है ना। उसकी प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, लेकिन क्लास 10th के लेवल पर आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं। पहले हम कोशिश करते हैं कि इनको आप इक्वल बना पाएँ, लेकिन ये इक्वल बनेंगे नहीं यहाँ पे, है ना। रीज़न क्यों नहीं बनेंगे इक्वल, क्योंकि है ना सबसे ज़्यादा गैप कितने का है इसमें, ये हो गया अपना 4 और 9, 29 में से 16 घटा लो, 9 और 4 कितना हो गया अपना 13, 13 का गैप है। तो आपको 13 के हिसाब से अंतर बनाने थे, यानी 1 से लेकर के 13 बन गया। मान लो 13 तक का बनाते हैं तब ये बन गया ना, 1 से 13 तक बना दिया। फिर 13 से लेकर के फिर 13 का अंतर, 13 से 26 का बनना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 29 आ गया, तो बनेगा नहीं, है ना। तो वैसे भी बता देता हूँ आपको, क्लास 10th के लेवल पे अनइक्वल डाटा को इक्वल डाटा में चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, वापस समझ लो, नहीं है ना। जैसा जैसे आपको डाटा दे रखा है उसी तरीके से आप माध्यक निकाल सकते हो। ध्यान रखें, अनइक्वल डाटा में पहले हम कोशिश करते हैं कि इक्वल में बदल जाए, लेकिन वो हायर क्लासेस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 10वीं क्लास में आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, बदलने की भी जरूरत नहीं है ना। अगर बदल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती थी, अगर नहीं बदलता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसी डाटा का माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल लेते हैं। समझ में आ गई। अगर अनइक्वल डाटा दिया है, वापस समझ लो, अगर आपको अनइक्वल डाटा दिया है तो आप पहले कोशिश करो उसको इक्वल में बदलने की, ठीक है। अगर इक्वल में बदल जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सही है। अगर इक्वल में नहीं बदलता है तो जो आपका अनइक्वल डाटा है उसी का आप माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल लेते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना। लेकिन क्लास 10th के लेवल पे आपको इक्वल में चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। जैसा आपको डाटा दिया है, जिस तरीके से आप पहले माध्य, माध्यक और बहुलक निकालते आए थे, वैसा का वैसा वापस निकाल लो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, समझे। यानी मैं इसको चेंज नहीं करूंगा अब, ऐसा नहीं सोचूंगा कि यहाँ पे अंतर से अलग है तो इसको बराबर कर लो, वैसे बराबर होगा भी नहीं और करोगे भी नहीं तुम, समझ गए। जैसे आप करते आए थे वैसे ही करना आपने। चलो फिर, वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ पे आप लिखोगे बारंबारता, ठीक है। 2 मिनट रुको यार, पानी पुनी है क्या, छोड़ो। यहाँ पे कितना लिखा है, 6, 30, 40, 16, 4, फिर 4, ये तो बारंबारता हो गई। इसके बाद आप क्या लिखते हो, संचयी बारंबारता, है ना। और इसमें क्या लिखते हो, 6, 6 में 30 जोड़ दिया 36, 36 में 40 जोड़ दिया 76, 76 में, ठीक है, 76 में 16 जोड़ दिया, 6 6 12, एक आंसर ऊपर, 92, 92 में 4 जोड़ दिया 96, 96 में 4 जोड़ दिया 100। अब क्या करना होता है, यहाँ पे 100 आ गया, 100 मैंने नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स कितने हैं अपने पास, 100 हैं, या फिर आप इनका जोड़ करके देख लो, ये भी 100 आता है, ये आपका एन होता है, ठीक है। इनके सामने लिख दिया करो, ये अपना एन हो गया, इसको कह लो चाहे इसको कह लो, दोनों ही बातें सेम है। अब इसका आधा करना होता है, 100 का आधा किया 50। अब आपको क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सीएफ में देखना है, या तो 50 मिल जाए या 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा मिला, इसको सिलेक्ट कर लिया, है ना। ये आपका कहलाता है माध्यक वर्ग। इसमें ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी एफ, बता दिया मैंने बातें, है ना। अब सिर्फ आपको माध्य का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। माध्य का फॉर्मूला होता है एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ इंटू एफ, नहीं इंटू एच, जो इनका गैप है ना उसको आप डिवाइड करते हो एफ से, ठीक है ना। जो इनके बीच का गैप है 7 और 10 के बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है, तो इस 3 के गैप को आप, जो 3 का गैप है उसको 40 उसके 40 टुकड़े कर देते हो, छोटे 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 टुकड़े 40 टुकड़े कर देते हो, ठीक है। और फिर उसमें देखते हो कि 50वां कहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना। अभी तक तो यहाँ पे 36 हो गए, तो 40 टुकड़े करने के बाद जो उसका 14वां टुकड़ा होगा ना, उसको आप देखोगे, उसकी वैल्यू पता करोगे, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7, प्लस n/2 कितना है 50, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 50 माइनस सी एफ कितना है 36, बटे में एफ कितना है 40, एच कितना है 3 है। ये तो कह रहा हूँ 3 के आपने 40 टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा 3/40, 3/40, 3/40 का हो गया, है ना। अब यहाँ तक आपके 36 के 36 आ गए, ये क्या थे अपने पास, अक्षर थे क्या, 6, 30, हाँ उनके अंदर अल्फ़ाबेट की संख्या थी। यहाँ पे 36 आ गए, आपको क्या करना है, टुकड़े कर दिया आपने उसके, हर एक टुकड़ा 3/40, 3/40 का हो गया। आपको 50वां जो आपके पास वो है डाटा पॉइंट है, उसकी वैल्यू पता करनी है ना। तो टुकड़े कर दिए, तो 36 36 तो पहले थे ही,
तो आपने अब क्या करना है, हर एक के टुकड़े 3/40 हो गए, तो अब आपने 36 तो थे ही, अब 14वें का 36 तो थे ही ना, तो 14वें का 14 बार 3/20, 3/40, 3/40, 3/40 ऐसे लिखना है, तो इसलिए ये आता है। ठीक है, तो क्या 7 प्लस में 50 में 36 गया 40, हाँ 14 हो गया, 14/40 गुणा में 3, ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि 3/40 तो कर दिया, 3/40 कर लो 14/40, सेम ही चीज़ ना, ऊपर भाग में, चाहे इसको भाग में लिख लो चाहे इसको भाग में लिख लो। तो आपने क्या कर दिया, जो 3 का गैप था उसके 40 टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़ा 3/40 का हो गया, और वो 3/40 जो है ना वो आपने 14 बार जोड़ दिए। कितनी बार जोड़ दिए, 14 बार, या फिर आप कह लो 14 से गुणा कर ली, एक ही बात हुआ ना, 3/40 को 14 बार जोड़ोगे या फिर 3/40 की 14 से गुणा करोगे, बात तो एक ही हुई। तो अब इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 14 दिया 42, 42 बटा 40, इसको भाग कर लेना, 40 से कम 40 पॉइंट 2 0, 20 तो आता ही नहीं, जीरो पर गया, 200 बन गया 5, ये हो गया आपका 8.05, ये आपका माध्यक हो गया। 8.05 का मतलब क्या है कि जो अपना 50वां, कहाँ गया अपना, हाँ ठीक है, जो अपना 50वां कुल नाम है, जो अपना 50वां सरनेम है, उसके अंदर जो लेटर होंगे वो कितने होंगे, 8.05 होंगे, ये मतलब होता है। समझे, अब इसका मतलब और वापस से समझा देता हूँ डीपली। अब 7 से 10 के बीच में आपका माध्यक आ गया, ये आपको पता चल गया था, 7 से 10 के बीच में। अब यहाँ पे गैप कितने का है, 3 का गैप है, आपने इसके कितने टुकड़े करने हैं, 40, तो हर एक टुकड़ा कितने कितने का हो गया, 3/40 का ये टुकड़ा, 40 टुकड़े करेंगे, अभी तो मेरे पे होंगे नहीं 40 टुकड़े, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना ये, है ना, तो हर एक टुकड़े का गैप कितना हो गया, 3/40, 3/40, 3/40, ऐसे करते करते। समझे, अब आपको कौन सा देखना है, आपको देखना है, जैसे आपने 40 टुकड़े कर दिए, अब ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये किसकी वैल्यू को दर्शाता है, इससे पहले कितने आ गए थे, 30 आ गए, इसके पहले कितने आ गए थे, 36 आ गए थे, यानी ये आपको दिखाता है 37वां जो कुल नाम है उसमें कितने शब्द हैं, ये बताएगा, ये पॉइंट आपको बताएगा 38वें कुल नाम में, 38वें सरनेम में कितने अल्फाबेट हैं ये बताएगा, 39वें में कितने हैं ये बताएगा, 40वें में कितने हैं ये बताएगा, ऐसे करते करते 50वें में देखना था। तो 37 से स्टार्ट हुआ ना, तो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये अपना हो गया अपना 14 हो गए, है ना। तो इसका मतलब 3/40, 3/40, 3/40 ऐसे करते 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 7 में जो 3/40 है वो कितनी बार जोड़ोगे, 14 बार जोड़ोगे। ठीक है, अब ये 3 क्या था, 3 था इनके बीच का गैप, जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट करा। 40 क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया, देखो एच और एफ, है ना। ये 14 कैसे आया, आपने n/2 में से सी एफ घटा लिया, n/2 कितना है अपना 50, 50 में से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी 36, जो 50 आपने देखना ना, 50 में से 36 तो घटा ही लिए, क्योंकि 37 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये चीज़ होती है। समझे, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने कल का लेक्चर देखा तो फिर तो आप अभी तक सारी बातें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई, ये मतलब हो गया हमारे क्वेश्चन का। या फिर आप इसको ऐसे, अच्छा जरूरी नहीं है, एक बात और बताता हूँ, जो अपना 50वां सरनेम है उसके अंदर इतने ही लेटर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अंदर हो सकता है सिर्फ 7 ही लेटर हों, है ना, 7 से 10 के बीच में, है ना, हो सकता है 7 ही हों, हो सकता है 8 ही हों, हो सकता है 9 हों, हो सकता है कि हाँ 9 ही होंगे, या फिर साढ़े नौ तो कैसे कह सकते हो तुम, 9 ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि डाटा ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये चीज़। तो चले अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। बोला कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। ठीक है, हमें माध्यक निकालना है, सेम तरीके से निकाल देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, यहाँ पे हम लिखेंगे संचय बारंबारता। ठीक है, ये अपना 40 से 45, ये है अपना 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, ये अपना 2 3 8 6 6 3 2, ये संचय बारंबारता लिखनी है। 2 3 और 2 5, 5 का मतलब समझ गए, 50 किलो तक वजन वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5 हैं,
55 किलो तक वजन वाले कितने हैं, 8 भी जुड़ जाएगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि जो 8 हैं ये भी तो 55 किलो से तक वाले हैं, ठीक है ना। तो 5 और 8 कितना हो गया अपना, 13 हो गया, 13 में 6 जुड़ जाएगा 19, 19 में 6 जुड़ जाएगा 25, 25 में 3 जुड़ गया 28, 28 में 2 जुड़ गया 30, यानी 75 किलो तक वजन वाले कितने स्टूडेंट हैं, 30 हैं, है ना। इसका टोटल भी 30 ही आएगा, चाहे काउंट करके देख लो, ये भी n है, ये भी n है, किसी को भी n कह सकते हो, ये दोनों के दोनों n है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 30 हो गए, माध्य का मतलब 20 वाले स्टूडेंट की वैल्यू बतानी है, यानी आपको 15वें स्टूडेंट का वजन बताना है। कैसे बताएंगे, लॉजिकली करके बताऊँ आपको, पहले आप लॉजिकली करके देखते हैं, अभी तक तो आप सिर्फ फॉर्मूले से करके देखे, पहले हम लॉजिकली करके देखते हैं। जो 15वां स्टूडेंट है वो कहाँ पे मिलेगा, देखें 2 स्टूडेंट तो यहीं पे थे, है ना, या फिर आप यहाँ देख लो 2 स्टूडेंट यहाँ थे, फिर यहाँ पे 5 तक हो गए थे, यहाँ पे 13 तक स्टूडेंट हो गए थे, है ना। इससे बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे, है ना। यहाँ पे 19 लिखा है ना, इसका मतलब 19 तक स्टूडेंट यहाँ पे हैं, है ना। 13 से लेकर के 19 तक स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे आपको, यानी कि 14वां स्टूडेंट, 15वां स्टूडेंट, 16वां स्टूडेंट, 17वां, 18वां, 19वां ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, लॉजिकली आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप फॉर्मूले से भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक जी, अब मुझे ये पता चल गया कि जो अपना 15वां स्टूडेंट है, जो 15वां स्टूडेंट है उसका जो वजन कहाँ, उसका जो वजन है वो 55 किलो से लेकर के 60 किलो तक है, उनके बीच में है। अब कैसे पता चलेगा वो समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये 55 हो गया, ये 60 हो गया। अब इसके बीच में कितने गैप है, 5 का गैप है, मुझे इसके कितने टुकड़े करने हैं, 6 टुकड़े करने हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से टुकड़ा कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा। हर एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, 5/6, इसकी लेंथ भी 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 5/6, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पॉइंट किसको दर्शाता है, यहाँ पे तो 55 आ गए थे, ये पॉइंट आपको दर्शाता है 56वें को, 56वें को नहीं, सॉरी 56वां गलत बोल दिया मैंने, ध्यान से समझना। ये स्टूडेंट किसको, ये पॉइंट किसको दर्शाता है, ये पॉइंट किसको दर्शाता है, ध्यान से समझो। अभी तक कितने हमारे स्टूडेंट हो चुके थे, 13 स्टूडेंट हो गए थे, है ना। इसका मतलब जो 13वां स्टूडेंट है हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका वजन 55 है, ध्यान से समझिए, मैंने कहा मान के चल रहे हैं, उसका वजन कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसका वजन 55 के पास है, क्योंकि हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 56, वापस कह रहा हूँ यार, 13 तक स्टूडेंट तो यहाँ पे आए गए थे ना, तो ये हो गया अपना 14वां स्टूडेंट, ये 15वां स्टूडेंट, हाँ ये 5, ये है 15वां, सॉरी भाई, ये है 15वां, ये 15वां स्टूडेंट, यानी जो आपका 15वां स्टूडेंट का आप वजन देख रहे हो ना, उसमें आप उसका वजन कैसे निकालोगे, वो ये पॉइंट है, कैसे निकलेगा, 55 में 5/6 2 बार जोड़ना पड़ेगा, 55 प्लस में 5/6 कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 2 बार, और ये आपका क्या निकल जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो 15वां स्टूडेंट है उसका वजन कितना है, एस्टिमेटेड वजन कितना है, अप्रोक्स निकलेगा ना, एस्टिमेशन ही निकलता हमेशा। ये चीज़ हो गई, बात समझ में आ गई। या फिर आप ऐसे कह लो कि जो 50% स्टूडेंट है उनका वजन कहाँ तक आता है, ये समझ लो चाहे, ठीक है। ये तो हमने इसको लॉजिकली करके दिखाया, अभी इसको लॉजिकली नहीं फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। कैसे, इतना सेलेक्ट करना ही था, ठीक है ना, आपका n 30 हो गया यानी 15, तो अब CF में देखते हैं कि 15 कहाँ पे, 15 तो है नहीं, तो 15 से आगे वाला ले लो, 19, इसको सेलेक्ट कर लिया, है ना। ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका CF। आपको निकालना है माध्यक। माध्यक का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, बताया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F गुणा में H, ठीक है। अच्छा, L कितना अपना 55 प्लस में n/2 माइनस CF, n/2 30 का आधा 15, 15 में से CF घटा लो, CF 13, 15 में से 13 गया 2 बचेगा, है ना, बटे में F कितना है 6 गुणा में H कितना है 3, बताया ना मैंने कि 3 का अंतर था, उसके 6 टुकड़े करने थे, गैप 3 का था ना, उसके बीच में 6 टुकड़े करने थे, तो 3/6 हो गया, कितनी बार जोड़ना था, 2 बार, तो ये भी तो वही चीज़ हुई, पहले भी तो यही थी ना। हमने कैसे किया था, 55 प्लस में मैंने कहा था कि जो इनका गैप है, अच्छा गैप मैंने गलत ले लिया क्या, मैं भी सोचूं कुछ गलती होगी अपने से, गैप 5 का है ना, 5/6 था, ठीक है। तो 5/6 था, उसको 2 बार जोड़ना था, है ना, या फिर आप कह लो 2 से गुणा करनी थी, बात तो एक ही थी, तो यहाँ पे तो वही चीज़ है, 2 गुणा 5/6 कहो या फिर 5 गुणा 2/6 कहो, 2 गुणा 5/6 कहो या फिर 5 गुणा 2/6 कहो, बात तो सेम ही है। तो ये चीज़ होगी, इसको सोल्व कर लो, 55 प्लस में 10/6, इसको भाग कर लेते हैं, 6 कम 6 पॉइंट, 4 बज गया 40, छिकुच कुछ 36, 4 बज गया छिकुच कुछ 36, ऐसे चलता जाएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हो, राउंड ऑफ कर लिया ना मैंने,
ये हो गया अपना 56.67, ये आपका माध्यक आ गया। 56.67 का मतलब ये है कि जो 50% स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट है ना, उसमें जो 50% स्टूडेंट हैं वो ऐसे हैं जिनका वजन 56.67 तक है। ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा, 56.67 तक है, समझे, ये मतलब हो गया। बस समझ में आ गई। ये जो माध्यक है ना, ये हम तोरण के हिसाब से बनाते हैं। तोरण आप कल पढ़ेंगे, वैसे कल भी पढ़ाया था, कल भी वापस पढ़ेंगे। उसके हिसाब से माध्यक हमें वैल्यू देता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं क्या होता है गलत हो नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, अच्छा टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। 55 मिनट होगी, अगले क्वेश्चन करा ही देते हैं। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर आप देखो अब, सेकंड क्वेश्चन से देख लो अब, है ना। देखो जी, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलो, अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। आपको माध्यक पहले ही दे दिया। ठीक है, आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आपको माध्यक दे रखा है ना, तो आप एक काम करना, माध्यक दे रखा है ना, तो माध्यक का फॉर्मूला लगाने वाला, जो आप अभी तक माध्यक निकालने वाला जो फॉर्मूला करते थे, यूज करते थे, उसी का आप यूज कर लो। बस आप माध्यक की जगह माध्यक की वैल्यू रख देना। करके दिखाता हूँ। हम क्या करते थे, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे देता था, हम क्या करते थे, एक कॉलम और बनाते थे, किसका, संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता का, वापिस से बना लेंगे संचयी बारंबारता का। ठीक है, चलो, अब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं पता है, पहले वाला सेम लिख दिया 5, इसमें अगला जोड़ दिया 5 + x, ये बताया था ना, 5 + x में 20 जोड़ दिया, तो जब 5 + x में 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25 + x, 25 + x में 15 जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 40 + x, 40 + x में y जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 40 + x + y, 40 + x + y में 5 जोड़ दिया, तो ये हो गया 45 + x + y। ये बात होगी, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको x और y का वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, जैसे हम पहले निकालते थे ना माध्यक, उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब माध्यक 28.5 है, अब मैं किस क्लास को सिलेक्ट करूँ, अब मुझे पता है कि माध्यक 28.5 है, तो माध्यक इसके बीच में आएगा। समझो, जैसे जैसे अपना पिछला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चन देखो, माध्यक कितना था, 56.67, हमने सिलेक्ट कौन सा किया था, 50 से 60 के बीच में, यानी जिस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी के बीच में माध्यक आएगा। भाई जैसे इसका माध्यक 56.67 था ना, तो अगर मुझे ये माध्यक पहले दे देता, बोल देता कि इसका माध्यक 56.67 है, तो मुझे पता था कि ये माध्यक 55 और 60 के बीच में आएगा। समझे, जैसे इसका माध्यक देखो 8.05 है, तो ये माध्यक किसके बीच में आएगा, 7 और 10 के बीच में आएगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। बात समझ रहे हो। ठीक है, पहले माध्यक देता नहीं था, हमें क्लास, एक बार से क्लास इंटरवल देता था, हम वहां से माध्यक निकालते थे, अब केवल माध्यक दे दिया। ठीक है, तो हमने क्लास इंटरवल निकाल लिया, क्या दिक्कत हो गई, बात समझ पा रहे हो ना। ये मतलब है, जैसे इस क्वेश्चन में, इसी के नीचे कर लूँ, मैंने कॉपी किया तो था। इस क्वेश्चन में देखो, आपको माध्यक दे दिया 28.5, है ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 है अपने पास, ये हमारा n होता है ना, ये हमारा n होता है, चाहे इसको n कह लो चाहे इसको n कह लो, अभी हमें इसकी वैल्यू पता तो इसको n बोल दिया, यानी मुझे 30वें स्टूडेंट का, 60 का आधा कितना हो गया, 30वां। ठीक है ना, तो एक प्रकार से मुझे ये बताना है, आप इसको स्टूडेंट के हिसाब से समझो, मुझे 30वें स्टूडेंट के मार्क्स बताने हैं, एक प्रकार से 30वें स्टूडेंट के मार्क्स बताने, ऐसे समझो। ठीक है, अब 30वें स्टूडेंट के मार्क्स जो बताने हैं वो आपको पहले बता दिया कि उसके मार्क्स हैं 28.5, है ना, यानी वो किसके बीच में पाएगा, इसके बीच में पाएगा। समझ पा रहे हो, ये कहना चाह रहा हूँ। सिंपल सी बात ये है कि अब की बार माध्यक दे दिया 28.5, 28.5 माध्यक किस में मिलेगा, 20 और 30 के बीच में मिलेगा, सीधी सी बात ये। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा क्या कहलाता है, एल, ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या कहलाता है अपना, सी एफ। ठीक है, मैं माध्यक का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, माध्यक का फॉर्मूला होता है हमारा एल प्लस में n/2 माइनस माइनस सी एफ इंटू में एच अपॉन में एफ, ये होता है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, माध्यक कितना अपना, माध्यक दे रखा 28.5, तो माध्यक की जगह मैंने लिख दिया 28.5
बराबर एल कितना अपना, एल है 20 प्लस में n/2 कितना है, n है 60, n/2 हो गया 30 माइनस सी एफ, सी एफ कितना अपना, सी एफ है 5 + x, तो 5 + x बटे में f कितना है, f है 20 इंटू में h कितना है, h n के बीच का गैप जो कि है 10। क्या किया अभी तक वापस समझ लो, रिकैप करवा देता हूँ। पहले माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, संचय बार बारता निकालते थे, संचय बार बारता निकाल ली है ना। माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है उसके बीच की वैल्यू, ऐसे समझ लो चाहे। इसको ये वाली सिलेक्ट करने की, इस टेबल को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 है, 60 का आधा कितना हो गया 30। अब जो 30वां स्टूडेंट है वो कहाँ पे मिलेगा, 25 + x इसके अंदर ही मिलेगा। भाई 25 में कुछ जोड़ा तो 30वां स्टूडेंट, इस 30वां जो स्टूडेंट है वो इसी के अंदर मिलेगा। एक तरीका तो ये हो सकता था, लेकिन ये तरीका सही नहीं होता। हो सकता था कि यहाँ पे 25 में सिर्फ 3 ही जुड़ता है, एक्स मान लो 3 ही आई, तो यहाँ पे तो सिर्फ 28 तक ही स्टूडेंट होते, तो 30वां फिर यहाँ पे मिलता। ये तरीका सही नहीं कहलाता। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माध्यक जो है वो 28.5 है। अब 28.5 माध्यक किस में मिलेगा, 20 और 30 के बीच में मिलेगा। माध्यक क्या होता है, क्लास इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू आती है उसी को हम माध्यक बोलते हैं ना। अभी तक जितना भी माध्यक आया वो हमेशा क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, हमेशा हमेशा क्लास इंटरवल। ये बारंबारता तो ये बताती है ना कितनी बार आया है, माध्यक तो इनके बीच में ही आएगा ना, ठीक है ना। तो माध्यक कितना अपना 28.5 है, तो 28.5 इसके बीच में आएगा, चाहे आप ऐसे समझ लो है ना। तो इसलिए मैंने इस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी एफ। मैंने सिर्फ वैल्यू रख दी जो मैं दे रखी थी। अब मैं इसको सोल्व कर लूंगा ना, सोल्व करने के बाद यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बात खत्म। इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 भाग में है, यहाँ पे ले जाओ, ये हो गया 28.5 की 20 से कर लो। नहीं अभी 20 भाग में ना ऐसे गुणा में ले नहीं जा सकते, अभी नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसका रीज़न है क्योंकि अगर ये 20 जो है ना पूरे के भाग में होता ऐसे, तब ले जा सकते थे, लेकिन अभी पूरे के भाग में नहीं है। या तो आप एलसीएम लो, लेकिन एलसीएम कौन ले भाई इतना बड़ा, नहीं लेंगे एलसीएम। तो एक काम करते हैं, 20 यहाँ पे प्लस में ना, इसको यहाँ पे ले जाओ, ये हो जाएगा आपका 28.5 माइनस 20 यानी 8.5 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका 30 माइनस को अंदर ले जाता हूँ, माइनस का 5 माइनस का x बटे में क्या है 20 गुणा में क्या है 10। अब इसको और सोल्व कर लो, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। अब ये जो 2 है ना ये पूरे के भाग में, ठीक है ना, पूरे के भाग में तो हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये जो 20 था ये पूरे के भाग में नहीं था, अब है पूरे के भाग में। अब आप इस 2 को वहाँ पे ले जा सकते हो, है ना। 8.5 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 में से 5 गया 25 माइनस का x, समझे। 25 प्लस का यहाँ जाके माइनस का, 17 में से 25 गया माइनस का 8 बराबर माइनस का x, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। समझ में आ गई मेरी बात, वापस समझ लो। हमने पहले क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लिया। क्लास इंटरवल कैसे सेलेक्ट किया, 28.5 था इसके अंदर आता, तो क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, वैल्यू रख दी सबकी एल एफ सी एफ की, उसके अंदर फिर अपना फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी। फॉर्मूले को जब हमने सॉल्व किया तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, ये तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रखा कि वाई की वैल्यू पता करो। अब इस वाई की वैल्यू कैसे पता करूंगा, थोड़ा वीडियो पोज करो, खुद सोचो कि एक्स की वैल्यू तो आ गई, वाई की वैल्यू कैसे पता करें। थोड़ा वीडियो पोज कर लिया, सोच लिया, बताएं, नहीं सोचा तो सोच लेना, ठीक है। पहले सोच लेना फिर देखना। अब देखो वाई की वैल्यू कैसे पता करेंगे, मैंने को कहा था कि ये और ये लास्ट वैल्यू दोनों सेम होती हैं, इनका टोटल और इसकी जो लास्ट वैल्यू होती है दोनों बराबर आती है हमेशा, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो कि ये वाली वैल्यू लास्ट वैल्यू और इनका टोटल सेम आता है, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर आएगा 60 के। इसकी जो वैल्यू वो टोटल 60 ही होगी, है ना। अच्छा तो 45 प्लस एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी आई है, 8 आई है, प्लस में वाई, इनका जोड़ किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। 45 और 8 कितना हो गया, 53 हो गया ना। 53 प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 60 के हो गया। और यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 7। ऐसे करना था। रिकैप कराऊँ एक बार क्वेश्चन को। देखो हमें माध्यक दे रखा है 28.5, 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, क्योंकि माध्यक क्या होता है, क्लास इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू होती है। अब 20 और 30 के बीच में 28.5 आना है, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू लगा दी सबकी, एल एफ सी एफ नाम दे दिया सबको, माध्यक का फॉर्मूला लगाया, उसको मैंने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आने के बाद मुझे वाई की वैल्यू निकालनी थी। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा कि यार ये वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम होती है, तो इन दोनों को बराबर रख दिया, इसको सोल्व किया तो वाई की वैल्यू आ गई, सिंपल था, ठीक है। ऐसे करना था, कर लेंगे। अब आइए जी अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मतलब कोई बीमा वाला है जो बीमा बनाते हैं, ठीक है ना, उसके पास 100 कस्टमर है, मान लो 100 ऐसे कस्टमर है जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है कोई,
है ना, मान लेते 100 कस्टमर है, ठीक है, तो उसके पास उसका आंकड़ा है, ठीक है, फिर बोला कि माध्यक आयु प्रकलित कीजिए, उनकी माध्यक आयु पता करनी है, यानी हमें 100 है ना टोटल, यानी हमें 50वें जो उपभोक्ता है, 50वां जो हमारा कस्टमर है, उसकी उम्र पता करनी है, ठीक। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, यानी जो पॉलिसी है ना, जो बीमा बांधा जाता है, वो 18 साल से ऊपर वाले का, 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले का और 60 साल से कम वाले का बांधा जाता है, ठीक है। अब देखो डाटा आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ये तो अलग टाइप का हो गया ना। अगर ये मान लो ऐसा देता 20 से 25, 25 से 30, इस टाइप का डाटा तो हमें देखा हुआ है, ये तो अलग टाइप का हो गया, है ना। इसको हम बोलते हैं कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। क्या बोलते हैं? कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, ठीक है। अब कम प्रकार का संचयी बारंबारता मतलब बंटन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आपको ये सारणी ये दे रखी है ना फ्रीक्वेंसी, देखो भाई थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। मतलब क्या हुआ कि भैया एक एजेंट है जो कि पॉलिसी बांधता है, मतलब बीमा करवाता है, ठीक है ना, उसके पास 100 कस्टमर है ना, और उन 100 कस्टमर्स का आपके पास डाटा है, समझे। जैसे आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आयु, यहाँ पे लिखा है पॉलिसी धारकों की संख्या, मतलब 20 से कम उम्र वाले 2 व्यक्ति हैं उसके पास, मतलब 2 कस्टमर ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से कम है, 25 से कम उम्र वाले 6 व्यक्ति हैं, 30 से कम उम्र वाले 24 व्यक्ति हैं, 35 से कम उम्र वाले 45 व्यक्ति हैं, 40 से कम उम्र वाले 78 व्यक्ति हैं, 45 से कम उम्र वाले 89 व्यक्ति हैं, ऐसे करके हम उसके पास, हाँ ऐसे हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा इसमें देखो ये जो आपको सारणी दे रखी है ना, ये जो आपको कॉलम दे रखा है, ये बेसिकली एक संचयी बारंबारता का कॉलम है। किसका है? संचयी बारंबारता का। अब कहेंगे जी मुझे कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से कम, 20 से कम कितने हैं? 2। अब यहाँ पे लिख दिया 25 से कम। अब 25 से कम में 25 से कम का मतलब हो गया कि उसके अंदर 20 से कम वाले भी जुड़े होंगे, है ना। जैसे मान लो 20 से कम कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं। अब 25 से कम कितने हैं? 6 हैं। तो ये जो 6 हैं इसके अंदर ये 2 जुड़ रहा होगा ना, तभी तो 6 हुआ, है ना। देखो ये बढ़ भी रहे हैं, वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे के सारे बढ़ रहे हैं, 24 फिर 45 फिर 78, ठीक है, और फिर 89, 89 के बाद 92, 92 के बाद 98, फिर 98 के बाद 100, समझो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है संचय बारंबारता ही है, ठीक है। एक और तरीके से आप सोच सकते थे कि अगर अगर ये बारंबारता होती तो बारंबारता का टोटल जो जोड़ है, इसका जो टोटल जो जोड़ है वो 100 आना चाहिए था, है ना। लेकिन अब इसका अगर आप जोड़ करोगे तो ये तो 100 से तो बहुत ज़्यादा आएगा। वैसे भी समझ सकते हो कि ये संचय बारंबारता है, ठीक है। और एक और तरीका है इसको समझने का, ये देखो जहाँ पे ये से कम लिखा आता है ना, इसको हम बोलते हैं कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन। कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। आप फिर यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि भैया जहाँ पे कम लिखा आ गया वहाँ पे संचयी बारंबारता दी होगी, ठीक है ना। इसका नाम ही है कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, यानी इसके अंदर ये जो सारणी दे रखी है ना, ये हमारी संचयी बारंबारता है, ठीक है। अब पहले क्या होता था क्वेश्चंस में, पहले हमें फ्रीक्वेंसी देता था, बारंबारता देता था, संचयी बारंबारता हम बनाते थे जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के। अब हमें संचयी बारंबारता दे दी, अब हमें बारंबारता बनानी पड़ेगी। समझ में आ गई? ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। देखो फिर क्या बोला कि यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। मतलब कह दिया कि जो बीमा बांधा जाता है ना, वो 18 या 18 साल से ऊपर वाले का बांधा जाता है और 60 साल से कम वाले का। समझ में आ गई? अब जैसे इसने लिखा 20 से कम, 20 से कम का मतलब हो गया कि 18 से लेकर के 20 तक, क्योंकि जो पॉलिसी बांधी जाएगी वो या तो 18 साल की बांधी जाएगी, 18 साल वाले की या उससे ज़्यादा वाले की। तो 18 से 20 ये हो गया। ये 25 से कम कितना हो जाएगा? 25 से कम का मतलब है ऐसे 18 से 25, 18 से 25, 25 से कम का क्या मतलब है? 18 से 25, 30 से कम का क्या मतलब है? 18 से 30, 35 से कम का 18 से 35। लेकिन हमें ऐसा वर्ग अंतराल नहीं बनाना ना, हमें तो वर्ग अंतराल ऐसा बनाना है 18 से 20, 20 से 25, ऐसा वाला बनाना है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इसे हम बोलते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। और जो हमारा माध्य का फॉर्मूला है या फिर बहुलक का फॉर्मूला है, वो सारे के सारे अपवर्जी वर्ग अंतराल के हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल।
तो जो भी आपके फॉर्मूले हैं ना वो सारे एक्सक्लूसिव के हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखो 18 से 20, 18 से 25, ये तो एक्सक्लूसिव है ही नहीं भाई। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए ना, समझ रहे हो? तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 2 कॉलम बना लेता हूँ। एक तो बना लेता हूँ यहाँ पे वर्ग अंतराल का, ये तो मैंने बना दिया वर्ग अंतराल का कॉलम, ठीक है। और एक अपन बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिएगी, ठीक है। ये तो हमें दे रखा है, ये किसका कॉलम है, ये हमारा CF का कॉलम है, संचय बारंबारता का। इसको मिटा देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा खुला खुला बना लेंगे अपन, ये ऐसे बना लेंगे। ये किसका है कॉलम, संचय बारंबारता का। समझ में आ गई? मैंने 2 कॉलम बना लिए, 2 तो अपने को देखे थे, आयु और संचय बारंबारता अपने देखी थी, अपन ने वर्ग अंतराल और FI का कॉलम बना लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब इनके अंदर डिटेल भरते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ग अंतराल लिख रहा हूँ, 20 से कम है, यानी 18 से 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर 20 से 25 वाला चाहिए, है ना। 25 से 30 वाला चाहिए, 30 से 35 चाहिए, 35 से 40 चाहिए, 40 से 45 चाहिए, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ऐसे बनाएंगे ना, यही होगा वर्ग अंतराल, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? देखो, जब आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती थी तो आप संचय बारंबारता कैसे बनाते थे, जोड़ते थे, है ना। अब आपको संचय बारंबारता दे रखी है, आपको बारंबारता बनानी है, तो क्या करोगे, इसका उल्टा कर लेंगे, घटा देंगे। कैसे? देखो, ये जो 2 लिखा है ना, 2 का 2 तो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस बारंबारता को लिखने के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए अगली में से पिछली वाले घटा दो, 6 में से 2 घटा दो, कितना बच गया, 4, ठीक है। 24 में से 6 घटा दो, कितना बच गया, 18। ऐसा क्यों घटा रहे हैं बाद में पता चल जाएगा, है ना। या तो आप ऐसे ध्यान रख लो कि फ्रीक्वेंसी से संचय बारंबारता बनाते समय आप जोड़ते थे, अब संचय बारंबारता से बारंबारता बनाने तो आप घटाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका तरीका बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी तरीका समझेंगे, लेकिन पहले लिख दूं, ठीक है। 45 में से 24 घटा दो, तो हो गया 5 4 5 4 गया 1, 4 2 गया 2। 78 में से 45 घटा लो, तो 8 में 5 गया 3, 7 में 4 गया 3। 89 में से 78 घटा लो, 1 1। 92 में से 89 घटा लो, 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, ये हो गया। अगर देख लूँ मैं, 6 में 2 गया 4, 24 में 6 गया 18, 45 में 24 गया 21, ठीक है। 78 में से 45 गया 5 और 3 33, 11 3, हाँ ठीक है ना। अब घटाया क्यों वो समझो, ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ भाई। यहाँ पे लिखा था 2, 2 का क्या मतलब था, 20 से कम, 20 से कम, यही था ना। 20 से कम मतलब 18 से 20 वाले होंगे, तो इसलिए मैंने 2 का 2 ही लिख दिया, क्योंकि 18 से 20 ही चाहिए था। अब यहाँ पे लिखा था 6, 6 क्या था ये, 25 से कम, 25 से कम। अब 25 से कम का क्या मतलब हुआ, 18 से लेकर के 25 तक। 25 से कम का मतलब ये हो ना कि 18 से लेकर के 25 तक वाले कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 20 से 25 चाहिए, दे क्या रखा था, 18 से 25। अब 18 से 25 को मैं 20 से 25 में कैसे चेंज करूँ? अगर 18 से 25 उम्र वाले जो हमारे पास जो वर्ग अंतराल है, अगर 18 से 25 वाले वर्ग अंतराल में अगर मैं 18 से 20 वाला घटा दूँ, समझो 18 से 25 वाले में अगर मैं 18 से 20 वाला घटा दूँ, तो मुझे 20 से 25 वाले मिल जाएंगे ना। 18 से 25 उम्र वाले व्यक्तियों में से जिनकी उम्र 18 से 20 उम्र, जिनकी उम्र 18 से 20 साल तक है, अगर मैं उनको माइनस कर दूं तो मुझे 20 से 25 वाले नहीं मिल जाएंगे क्या? 18 से 25 वाली उम्र में से अगर मैं 18 से 20 वाले उम्र वाले घटा दूं तो मुझे 20 से 25 वाले मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो वही चीज़ मैंने कि 18 से 25 वाले, 18 से 25 उम्र वाले कितने थे, 6 थे। इसमें से 18 से 20 वाले घटा दिए, 18 से 20 वाले कितने थे, 18 से 20 वाले 2 थे। तो 18 से 25 में से कितने थे, 6, 6 में से 2 गया 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ऐसे समझ लो चाहे, वापस देख लो। जैसे यहाँ पे 24 लिखा है, अभी 24 का कौन से थे, 30 से कम, 30 से कम। 30 से कम का क्या मतलब हुआ कि 18 से लेकर के 30 वाले, जिनकी उम्र 18 से 30 साल तक है, ऐसे 24 व्यक्ति थे, है ना। लेकिन मुझे कौन से चाहिए थे, मुझे तो 25 से 30 वाले चाहिए थे। तो मैं क्या करता हूँ, 18 से 30 वाले में से 18 से 18 से 30 था ना ये, 18 से 30 वाले में से, ठीक है। अब 18 से मुझे चाहिए था 25 से 30। अब मुझे 25 से 30 कैसे मिलेगा, अगर मैं 18 से 30 वाले में 18 से लेकर के 25 वाले घटा दूँ, समझो। अगर मैं जिनकी उम्र 18 से 30 तक है, उन व्यक्तियों में से उनको घटा दूं, 18 से 25 उम्र वाले व्यक्तियों को घटा दूं, तो मुझे 25 से लेकर के 30 वाले नहीं मिल जाएंगे, जैसे पिछली बार किया था। अगर मैं 18 से 25 वाले में से 18 से 20 वाले घटा दूं तो मुझे 20 से 25 वाले मिल जाएंगे,
है ना। ऐसे ही अगर मैं 18 से 30 वाली उम्र वाले में से 18 से 25 वाली उम्र वाले घटा दूं तो मुझे 25 से 30 वाली उम्र वाले मिल जाएंगे। समझ में आ रही है। तो 18 से 30 उम्र वाले कितने थे? 24 थे। 18 से 25 उम्र वाले कितने थे? 18 से 25 ये रहा 6 थे, है ना। 6 क्या थे? 18 से 25 वाले तो थे। तो 24 में से अगर 6 घटा दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। समझे। ऐसे इसमें किया, ऐसे इसमें किया, इसलिए मैं घटा रहा था। लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक समझ में आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको से कम वाले मिलेंगे, से ज्यादा वाले भी मिलेंगे, से अधिक वाले। उसको कैसे सोल्व करोगे वो आप अपने आप देखना एक बारी। ठीक है। अगर उसमें डाउट आए ना, एक एग्जांपल भी है जिसके अंदर से कम नहीं लिखा हुआ, से अधिक लिखा हुआ है, उसको कैसे करोगे पहले आप खुद करके देखना उस एग्जांपल को। उसके बाद कहीं डाउट आएगा ना तो मैं कराऊंगा उस एग्जांपल को। ठीक है। अब हमारे पास सारी डिटेल हो गई। अब हमें निकालना है माध्यक। सिंपल। माध्यक कैसे निकालते हैं? जो हमारे टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम कितने हैं? 100 हैं। ये तो मिटा देता हूँ ना, ये हो गया टोटल आउटकम। ठीक है ना। इनको इसका जोड़ कर लो, चाहे ये भी 100 आएगा, ये भी 100 है ना। जो टोटल आउटकम है 100 का कर लो आधा, यानी 50। ठीक है। अब संचय बार में बढ़ता है 50, देखो 50 मिल जाए तो 50 मिल जाए, या फिर 50 से ज़्यादा। 50 तो है नहीं, तो 50 से ज़्यादा वाला लेना पड़ेगा। ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसमें इसको तो भूल ही जाओ, 40 से कम, इसको तो हमने चेंज ही कर लिया ना इसके अंदर। तो ये हो गया जी आपका L। 35 क्या हो गया? L हो गया। H कितना हो गया? 5 हो गया। ये हो गया F, और ये हो गया अपना CF। बात क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। वैल्यू रखते हैं 35 प्लस में n/2, n कितना अपना 100 है, इसके आगे बराबर लगा के n लिख दिया करो। तो 100 बटा 2 कितना हो गया? 50 माइनस CF है 45 बटे में F है 33 गुणा में H कितना है? 5 है। समझ में आ गई। वैल्यू रख दो। 35 प्लस 50 में से 45 गया, 5 बटा 33 गुणा में 5, ये हो गया 55 25। तो ये हो गया आपका 35 प्लस 25 बटा 33। भाग कर लेते हैं, कितने पे जाएगा? 0 पे, फिर 250 पॉइंट, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ता 21, 7 पे जाना चाहिए। 7 या 21, 2 असली ऊपर, 7 या 21 और 2 23, हाँ 19 बच गया, 0 लगाओ। 3 छक्के 18, 5 पे जाएगा फिर ये लगभग ये, हाँ 0.75 पे कट गया, है ना। इससे आगे भी कर सकते थे लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। ये अपना हो गया 35.75, ये अपना आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक है। आंसर मैच करते हैं एक बारी, उसके बाद आगे देखेंगे। ये रहा 35.76 दे रखे हैं। उन्होंने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया भाई। इसके बाद अगर मैं सोल्व करता 7 5 के बाद, मान लो 7 आ जाता, तो राउंड ऑफ कर दिया ना। यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इससे पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। तो आप इसको 0.76 भी लिख सकते थे, चाहे आप ऐसे लिखाओ चाहे आप ऐसे लिखाओ, कोई इशू नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया जी हमारा माध्यक। ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर जो आपको बारंबारता बंटन दिया है ना, वो आपका इंक्लूसिव है। क्या बोला मैंने? इंक्लूसिव। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप समझ जाएंगे इंक्लूसिव का क्या मतलब है। यानी देखो यहाँ पे 118 से 126 दिया है, फिर 127 से 135 है दिया, बीच में गैप आ गया, है ना। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है, ये तीनों निकालने के लिए आपको सबसे पहले इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में बदलना पड़ता है। अपवर्जीय वर्ग अंतराल को आपको चेंज करना पड़ता है किसके अंदर? नहीं, ये कौन सा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समावेशी बोलते हैं। ये समावेशी वर्ग अंतराल है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर? अपवर्जीय वर्ग अंतराल के अंदर। कैसे करेंगे वो समझते हैं। एक कॉलम और बना लेता हूँ यहीं पे, ठीक है ना, क्योंकि फिर मुझे बार बार कॉलम बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहीं पे बना लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपवर्जीय वर्ग अंतराल। अपवर्जीय वर्ग अंतराल लिख दो या फिर सतत वर्ग अंतराल लिख दो। सतत मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कैसे भी लिख दो आपकी जैसी मर्जी। मैं सतत लिख देता हूँ, चलो सतत वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, है ना। ये तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 118 से 126 है, फिर 127 से 135 है। हमें क्या करना है? इनको बराबर करना है। जैसे यहाँ पे 126 है ना, यहाँ पे 127 है, इस गैप को मिटाना है। अब इसके बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। इसको कैसे मिटाते हैं? जितने का गैप है ना, जैसे यहाँ पे देखो 1 का गैप है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में कितना गैप है? 1 का।
तो उसका कर दो आधा, एक का आधा गया तो कितना हो गया 0.5, है ना। तो लोअर लिमिट में तो 0.5 घटा दो, इसमें से तो 0.5 माइनस कर दो और इसमें 0.5 जोड़ दो, सिंपल, ठीक है ना। अगर आपको समावेशी वर्ग अंतराल दिया है और उसको आपको चेंज करना है अपवर्जी वर्ग अंतराल में, तो आप क्या करोगे, पहले देख लोगे गैप कितना है, इसमें और इसमें कितने का गैप है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर गैप है एक का गैप है, तो एक का कर दो आधा, है ना। और लोअर लिमिट में से तो आधा घटा दो और अपर लिमिट में आधा जोड़ दो, या फिर आप ऐसे समझ लो जो कम है उसमें से और भी कम कर दो और जो ज़्यादा है उसमें से और ज़्यादा कर दो, सिंपल, ठीक है। तो मैं आधा आधा घटा देता हूँ पहले, इसमें से आधा घटाएंगे तो 117.5, इसमें 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, बात समझ आ गई। इसमें आधा आधा जोड़ दो, ये हो गया आपका 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, ठीक है, 180.5, बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा जी, हो गया बस अपना, ये वर्गंतराल हो गया, ये फ्रिक्वेंसी हो गई, है ना। अच्छा, अब हमें यहाँ पे सी एफ का बनाना पड़ेगा कॉलम, संचय बारंबारता, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए आपको संचय बारंबारता चाहिए ना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में संचय बारंबारता दे रखी थी, हमने बारंबारता लगा ली थी, अब की बार बारंबारता दे रखी है, संचय बारंबारता निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो संचय बारंबारता कैसे बनाएंगे, 3 का 3 लिखो, 3 में 5 जोड़ दो 8, 8 में 9 जोड़ दो 17, 17 में 12 जोड़ दो 29, 29 में 5 जोड़ दो 34, फिर 4 38, 38 2 40, 40 ही होगा, 40 ही, ठीक है। तो माध्यक निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, या तो आप इनका टोटल कर लो, ये भी 40 ही आएगा, इसको एन बोल दो, ये है फिर इसको एन बोल दो, दोनों ही सेम चीज़ है। तो 40 का करो आधा 20, अब संचय बारंबारता में 20 देखो, 20 कहाँ पे है, आप कहेंगे 20 तो है नहीं, तो 20 नहीं है तो 20 से ज़्यादा ले लो, 20 से ज़्यादा हमने सेलेक्ट कर लिया, इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका एल, ठीक है, और ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी एफ। अब आप में से कई कहेंगे सर एल आपने इसको क्यों नहीं माना, इसको क्यों मान रहे हो, है ना। अगर मुझे एल इसी को मानना होता तो मैं इसमें चेंज थोड़ी करता। देखो मैंने जो हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल था उसको मैंने एक्सक्लूसिव के अंदर चेंज किया ना, क्यों चेंज किया, ताकि मुझे एल लेने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, एल गलत ना ले लूँ, इसलिए एल हम इसको लेंगे ना। इसको अगर ये लेना होता तो इसको चेंज करने की जरूरत ही क्या थी, फिर लॉजिकली सोच लो थोड़ा, है ना। तो एल हो गया, एच होगा इनके बीच का गैप, ये एफ हो गया, ये सी एफ हो गया। माध्य का फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा आपका। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा में एच। वैल्यू रखते हैं, एल कितना अपना 144.5 प्लस में n/2, एन कितना है 40, 40 का 20, 20 माइनस सी एफ कितना है 17 बटे में एफ कितना है 12, एच कितना है, एच होता है इनके बीच का गैप, इनके बीच का, इसमें और इसमें, कभी आप इनके बीच, इसको तो भूल ही जाओ ना, आपने तो इसको चेंज करके ऐसा बना लिया। जैसे पिछला क्वेश्चन था ये वाला, जब हमने वर्ग अंतराल बना लिया तो मैं इसको भूल ही गया था, इसका मेरा कोई यूज ही नहीं था, है ना। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे अपवर्ती वर्ग अंतराल बना ही लिया तो मैं इसको भूल ही जाऊंगा, इसका कोई यूज ही नहीं है, मेन काम तो यही था, ठीक है। तो एच कितना हो गया अपना, इनके बीच का गैप घटा लो, ये कितना आएगा 6 3 9 आएगा, क्या आएगा 9, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये हो गया 3 3 9, 3 चौके 12, ये हो गया आपका 144.5 प्लस में यहाँ बचेगा 3, 3 तिया वापिस से 9 हो जाएगा, 9/4 हो गया, इसको भाग कर लेना, 4 दूनी 8, 1 बच गया तो 10 हो गया वो तो, है ना। तो 4 दूनी 8, 2 5 पे कटेगा ऐसे, तो ये हो गया आपका 144.5 में 2.25 जोड़ना है, यानी 144 और 2 146.75, ये अपना आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं कहाँ गया, 146.75 अपना कितना है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सोल्व कर लिया। अब हम मिलेंगे कल, कल हम करेंगे अगली एक्सरसाइज का बेसिक, ठीक है। तो बस यही था, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।